नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेड प्रेप एकेडमी चैनल पे। हम आज से करने वाले हैं जब जो सारे ही स्टेट में पूछे जाने वाले एएनएम क्वेश्चन होते हैं उनका प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन डेली करेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सारे दोस्तों को और भाइयों बहनों को जो एएनएम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, शरीर रचना मानव शरीर के कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर है 206। एक वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं और एक नवजात शिशु में 270 से लेके 300 हड्डियां होती हैं और वो आपस में जुड़ जाती हैं और फिर वो 206 में बदल जाती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, और जिन्हें भी आंसर पता हो पहले से वो कमेंट में ज़रूर लिखिए पहले ही। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर रचना मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, लंग्स, स्किन या हार्ट? जिन्हें भी पहले से आंसर पता है वो ज़रूर कमेंट में लिखें। तो आंसर है स्किन। स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है और पूरे शरीर को ढकती है। लगभग 1.5 मीटर से लेके 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को घेरती है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य शरीर रचना मनुष्य के हृदय के कितने पक्ष में होते हैं? अ में 2, 6, 3, 4 या 5? तो आंसर है स। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 होते हैं आलिंदा और 2 होते हैं निलय। दाया भाग अशुद्ध रक्त को और बायां भाग शुद्ध रक्त को पंप करता है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर रचना फेफड़े की दाईं तरफ कितने खंड लोब्स में होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो फेफड़े की दाईं तरफ की लोब्स जो होती है वो 3 होती है। दाएं फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं। एक होता है ऊपरी, एक होता है मध्य और एक होता है निचला। बाएं फेफड़े में केवल 2 ही लोब्स होते हैं। लंग्स जो होता है दाएं में क्या होता है 3 लोब्स होता है और बाएं में क्या होता है 2 लोब्स होता है। इसमें ऐसे होता है ये लंग्स में और ये वाले लंग्स में एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, तो 3 लोब्स होता है। ठीक है, तो आंसर है स। चलिए चौथा क्वेश्चन, शारीरिक क्रिया एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य नाड़ी गति पल्स रेट कितनी होती है? 40 से 60, 60 से 100 बार प्रति मिनट, 100 से 120 बार प्रति मिनट या 120 से 140 बार प्रति मिनट? तो आंसर जिसे भी पहले से पता हो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आंसर होगा यहाँ 60 से 100। सामान्य वयस्क की नाड़ी गति 60 से 100 होती है, 100 बार प्रति मिनट धड़कती है। और अगर ये इससे कम हो जाए तो क्या होगा? इससे कम हो जाए तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और अगर ये 60 से लेके 100 होता है, अगर इससे कम हो गया तो ब्रेडिकार्डिया कहेंगे और अगर इससे ज़्यादा हो गया तो उसको ट्रैचिकार्डिया कहते हैं। जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ दोस्तों उसको साथ में लिखते भी चलें ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी और आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक क्रिया सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितनी होती है? ऑप्शन है 100/60, 120/80, 140/90, 160/100। तो ब आंसर है ब 120/80 mmHg होता है। और अगर ये 140/90 से अधिक हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहेंगे, जिसमें बीपी इंक्रीज हो जाती है।
7वां क्वेश्चन, शारीरिक क्रिया सामान्य शरीर के तापमान का कितना होता है? 34, 37, 39, 40। जिसे पहले से आता हो वो ज़रूर कमेंट में पहले लिखते चले साथ में। तो सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। उसको फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। इससे अधिक अगर हो गया तो उसको बुखार हो जाता है। कितना हुआ? तो इसमें आंसर क्या होगा? ब। चलिए 8वां क्वेश्चन, शारीरिक क्रिया इंसुलिन हार्मोन कौन सा अंग बनाता है? लीवर यकृत बनाता है कि गुर्दा किडनी बनाता है कि अग्नाशय पैंक्रियाज बनाता है कि थायराइड बनाता है? तो आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज अग्नाशय बनाता है। और इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिका बनाती है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित भी करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, पोषण विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अ रिकेट्स, ब स्कर्वी, स बेरी और द प्लेग्रा। तो विटामिन सी की कमी जब भी होगी तो स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी होता है तो उसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है और थकान होती है। क्वेश्चन 10, लौह जो होता है आयरन, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, घेंगा, एनीमिया, रक्त अल्पता, रिकेट्सिया और रतौंधी। 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आंसर है ब एनीमिया। एनीमिया लोहे की कमी से होता है जिससे हेमोग्लोबिन कम बनता है। क्वेश्चन 10, पोषण विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? अ स्कर्वी, ब बेरी, स रिकेट्सिया, द प्लेग्रा। बताइए आंसर। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्सिया। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से और इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और टेढ़ी हो जाती है। बच्चों के पैर आप देखे होंगे जिनमें विटामिन की कमी होती है, विटामिन डी की, उनके पैर ऐसे हो जाते हैं टेढ़े। सॉरी दोस्तों। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। पोषण प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? अब प्रोटीन की कमी से क्वाशियाकोर होता है कि मेरास्मस होता है कि रिकेट्स होता है, थैलेसीमिया होता है? अगर ये बोथ ऑप्शन देगा तो मेरास्मस और क्वाशियाकोर दोनों लेंगे, लेकिन अगर अलग अलग दिया है तो क्वाशियाकोर मेन इम्पॉर्टेंट होता है। इससे पेट फूल जाता है बच्चों में और प्रोटीन की कमी से क्वाशियाकोर होता है। और अगर इसमें आंसर में देगा कि अ और ब बोथ, तो आपको वो लगाना होगा, क्योंकि मेरास्मस में मेनली तो कार्ब्स की कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट की प्रॉब्लम कमी से, लेकिन प्रोटीन की कमी से भी होता है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे। पोषण तो पोषण आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता, घेंगा गोइटर, रिकेट्स या स्कर्वी। तो आंसर होगा ब घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से घेंगा गोइटर होता है। थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है। जो हमारी गर्दन के पास की ग्रंथि होती है थायराइड, बटरफ्लाई शेप की, ये बड़ी हो जाती है तो फिर गर्दन एकदम सूज जाता है हमारा। ठीक है, जैसे ये पर्सन है, इसका गर्दन ऐसे फूल जाएगा, लगेगा आगे की तरफ बहुत ज़्यादा निकल गया है, इसे गोइटर कहते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मातृ स्वास्थ्य समस्या गर्भावस्था के कितने सप्ताह की होती है? तो आंसर बताइए आप। अ है, ब है, स है या द है? 40 सप्ताह, 280 दिन कि 37 सप्ताह कि 36 सप्ताह कि 42 सप्ताह? तो आंसर है स।
हमारा जो सामान्य गर्भावस्था होता है वो 40 वीक का होता है और 280 दिन का होता है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से गिनते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, मातृ स्वास्थ्य प्रसव पूर्व देखभाल एंटीनेटल केयर में न्यूनतम कितनी जांचें होती हैं? 2 जांचें, 3 जांचें, 4 जांचें या 6 जांचें? तो हमारा एंटीनेटल केयर में 4 जांचें इंडिया में होती हैं, मिनिमम 4 जांचें। तो आंसर होगा स। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, मातृ स्वास्थ्य प्रातःकालीन मतली मॉर्निंग सिकनेस गर्भावस्था के किस समय होता है? पहले 3 महीने में, चौथे या छठे महीने में, 7वें या 9वें महीने में या पूरी गर्भावस्था में? तो जिसे पहले से आंसर आता होगा वो कमेंट में आंसर लिखते चलेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को लिखिए ताकि आपको भी पता चले कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें आपकी कितनी गलती हो रही है और कितना सही, जिससे आप अपने आप को आंक पाएंगे कि आप कहाँ हैं और आपको अब कितनी मेहनत करनी है। और मैं आपको रोज़ डेली आधे घंटे प्रैक्टिस कराऊंगी और धीरे धीरे आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखिएगा और आपकी सिलेक्शन फिर निश्चित होगी। तो हो गया पहले 3 महीने, फिर चौथे छठे महीने, 7वें 9वें महीने या पूरी गर्भावस्था? तो आंसर है पहले 3 महीने। प्रातःकालीन मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर 3 महीने में होती है। क्वेश्चन 17 है, मातृ स्वास्थ्य कोलेस्ट्रम क्या होता है? प्रसव के बाद पहले 2 से 3 दिनों तक का स्तन दूध या फॉर्मूला दूध या बाद में आने वाला दूध या गाय का दूध? तो कोलेस्ट्रम प्रसव के बाद पहले 2 से 3 दिन का स्तन जो होता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है। पहले 2 से 3 दिन आता है, उसमें एंटीबॉडी भरपूर होता है, IgA। 8वां क्वेश्चन, मातृ स्वास्थ्य सामान्य प्रसव के बाद कितना रक्तस्राव सामान्य है? 100 ml से कम, 200 ml से कम, 500 ml से कम या 1000 ml से कम? आंसर है स, 500 ml से कम। क्वेश्चन नंबर 19, शिशु स्वास्थ्य सामान्य नवजात शिशु के जन्म के समय का वजन कितना होता है? 1 से 2, 2 से 5, 2.5 से 4 या 4 से 5? आंसर है 2.5 से 4। सामान्य नवजात शिशु का वजन 2.5 से 4 kg होता है। अब 20वां क्वेश्चन है, शिशु स्वास्थ्य BCG टीका कब दिया जाता है? जन्म के समय, 1 महीने के अंदर, 2 महीने में या 6 महीने में? तो BCG का टीका कभी भी जन्म के समय दिया जाता है और यह TB से हमें बचाता है। क्वेश्चन नंबर 21, शिशु स्वास्थ्य शिशु को पहले 6 महीने केवल क्या पिलाना चाहिए? गाय का दूध, फॉर्मूला दूध, केवल माँ का दूध या दलिया भी शुरू करें? आंसर है स, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पिलाना चाहिए। अब 22वां क्वेश्चन है, शिशु स्वास्थ्य नवजात शिशु का सामान्य हृदय गति कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपके पास 60 से 70, 70 से 100, 120 से 160, 160 से 170। ऑप्शन है 120 से 160 बार प्रति मिनट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे भी आप डेली अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।